नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पर डे के रूप में 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को हम फास्ट रिवीजन के रूप में देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर जगह जहाँ भी करंट आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूएसए का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोध मॉडल ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है? पहला है आपका लखनऊ में, सूरत में, कोलकाता में या बंगलौर में। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 7वां संयुक्त अभ्यास विरोधी मॉक ड्रिल तर्कस का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? कहाँ हुआ आपका कोलकाता में हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने फतेह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है? पहला ऑप्शन आपका है श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी पाकिस्तान ने ये किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि भारत और पाकिस्तान ने अपने प्रमाण प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। अगला, पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का परीक्षण किया है। अगला है आपका, पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। अगला आपका जो है एक और है, पाकिस्तान ने स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। ये हमारे पाकिस्तान से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स रहे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? पहला आपका ऑप्शन है यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या बंधन बैंक या आरबीएल बैंक। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? आपका पहला क्वेश्चन है कनाडा, अगला है जापान, चीन, अगला है भारत। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 6G डिवाइस लॉन्च किया है किसने? जापान ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, हाल ही में यूएनडीपी ने किसे एमपीटीएफओ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका है अब्राहिम शेख, जे ग्रेलिन डेनी, एलन नौडेहो या संतो पवासो। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, एलन नौडेहो। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एलन नौडेहो को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, हाल ही में फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? श्रीलंका में, सिंगापुर में या इटली में या फिर आपका भूटान में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, भूटान में। कहाँ शुरू की है यूपीआई सेवा? शुरू कहाँ की है फोन पे ने? श्रीलंका में शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब श्रीलंका से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया है। किसने? श्रीलंका ने किया है। अगला, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला पहले श्रीलंकाई क्रिकेट पथूम है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, निसाका बने हैं श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। किसने? श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। और क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं कौन? पहले वनडे दोहरा शतक लगाने वाले।
अगला क्वेश्चन आपका है, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। भारत और श्रीलंका पर्यटन शीर्ष के रूप पर शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। कहाँ किया है? श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। अगला, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये कुछ श्रीलंका से संबंधित क्वेश्चन रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? ये क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन के रूप में है, वहाँ का नहीं है। ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ये आपका क्वेश्चन है पहला, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? वो क्या है आपका? उस क्वेश्चन नंबर आपका क्या सही जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका सी, सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा, सुनील छेत्री। ये दोस्तों ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है टाइप करने में, जो टाइपिस्ट है वो थोड़ा गलत कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि ये आपका जो श्रीलंका वाला क्वेश्चन है उसमें नहीं है। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? कौन है? सुनील छेत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी के क्रश ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? पहला तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? DRDO, AITMC वेंचर्स या एशियन ड्रोन या क्रेड एविटियर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। AITMC वेंचर्स ने DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। AITMC वेंचर्स लिमिटेड AVPL इंटरनेशनल को क्रश ड्रोन विराज के लिए DGCA का सर्टिफिकेशन हासिल किया है। कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL के विराज UAS क्रश ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका गुजरात, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, पूर्व राज्यपाल कमला देवी बेनीवाल का निधन होगा। कहाँ की हैं वो? गुजरात की हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन सतर्कता या ऑपरेशन देव या फिर ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ऑपरेशन मर्यादा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन के रूप में केदारनाथ यात्रा के लिए शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, स्वर्ण या रजत या ABC। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। रजत पदक जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? इजराइल, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस या फिर दोस्तों सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है। कहाँ? फ्रांस में किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन आपका है पाकिस्तान, रूस, भारत या अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भारत दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षण करता है। कौन? भारत। और मोबाइल फ़ोन उत्पादक भी भारत सबसे ज़्यादा है, दुनिया पर दूसरा स्थान है भारत का। और भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोवर्ड ड्रेसिंग बनाई है। इकोवर्ड ड्रेसिंग बनाई है किसने? भारत ने, केले के छिलके से। अगला है महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ये कहाँ की है? भारत की। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय का पासपोर्ट में कितना स्थान है?
85वां स्थान है। अगला दोस्तों, डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। किसने? डेनमार्क ने की है। तो ऑप्शन नंबर, तो आपका ये क्वेश्चन रहे आपके भारत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बर्लिन में, ढाका में, या कोलकाता में, या फिर बीजिंग में? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ढाका में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ढाका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे रहे कुछ आज के करंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल पे जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से PDF देने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है। हमको 2 घंटे लमसम मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हम इस तरह से क्वेश्चनों को टाइप कर पाते हैं और आपको दे पाते हैं। तो अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।